बहुत पहले से आप कह रहे थे कि आने वाले समय में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएँगी। वर्तमान में किस तरीके से देख रहे हैं? क्या एक कार्रवाई हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी जायज़ है, सही है? आप किस तरीके से देख बाप बेटा मिल के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो किया है, बाप ने 3.5 करोड़ रिश्वत कांड में झारखंड को बदनाम कर दिया और बेटा हेमंत सोरेन ने झारखंड को दूसरा बिहार बना दिया। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो एपिसोड था वो अंत हो गया है। हेमंत सोरेन जी जैसे कह रहे हैं कि उनको जानबूझकर जमीन खरीद मामले में फंसाया नहीं, जानबूझकर नहीं, सही सही फंसाया। क्यों है सीबीआई, क्यों है सीआईडी, क्यों है विजिलेंस, क्यों है मैंने हाई कोर्ट, कार्रवाई सही लग रही है? हमको लगता है कानूनी कार्रवाई लोकतंत्र में चौथा स्तंभ में ये मजबूत दिखाई दे रहा है आज। नहीं तो जितना भी दोषी था, एक जमाना था कि दोषी को भी जो है ना निर्दोष साबित किया जाता है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और आज हमारे साथ सूर्य सिंह बेसरा हैं। ये किसी परिचय और भूमिका इनके देने की जरूरत नहीं है। झारखंड की जब भी राजनीति की बात हुई, झारखंड की बात होगी तो सूर्य सिंह बेसरा का जो आंदोलन है, उंगुलान है, वो उसमें इनका नाम आएगा। लेकिन वर्तमान में जो झारखंड में हो रहा है, जिस तरीके की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बदला है, जिस तरीके से नेशनल लेवल पे चर्चा का विषय बना है और कुछ ही घंटे और कुछ ही सप्ताह में नया मुख्यमंत्री झारखंड को मिला है। इसमें क्या कुछ झारखंड की जो राजनीति अब कहां आगे लेकर जाएगी, जिस तरीके से हेमंत सोरेन की घेराबंदी बीजेपी कर रही है, उस पर हम बात करेंगे। इसमें किस तरह झारखंड की आप राजनीति को देख रहे हैं, जो बदलाव हुआ, हालांकि बहुत पहले से आप कह रहे थे कि आने वाले समय में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। वर्तमान में किस तरीके से देख रहे हैं? क्या एक कार्रवाई हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी जायज है, सही है? आप किस तरीके से देख रहे हैं? किसका नाफा और किसका नुकसान? हेमंत सोरेन प्रकरण को लेकर के चिंता का विषय है। आगामी 2024 में झारखंड की राजनीति को लेकर चिंतन का विषय है। यहाँ चिंता का भी विषय है और चिंतन का भी विषय है। चिंतन इस बात का है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक आंदोलन का उपज था और उन्होंने करीबन 50 साल जो है संघर्ष का, संघर्षशील इतिहास के लिए गवाह है। वो इस बीच में उतार चढ़ाव भी हुआ। से पहले भी मारांगोम के जयपाल सिंह था, लेकिन उम्मीद था कि शिबू सोरेन सत्ता में भी आए। संघर्ष से सत्ता तक जिसको कहा जाता है, सड़क से संघर्ष, संघर्ष से सत्ता, ये शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिला। लेकिन शिबू सोरेन को 3 बार मुख्यमंत्री का कुर्सी मिला, उनका बेटा हेमंत सोरेन को 2 बार मिला। बाप बेटा मिल के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो किया है, बाप ने 3.5 करोड़ रिश्वत कांड में झारखंड को बदनाम कर दिया और बेटा हेमंत सोरेन ने झारखंड को दूसरा बिहार बना दिया। तो ये एक चिंता का विषय है। लेकिन चिंतन इस बात का है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आज दुनिया से, अगर कम्युनिस्ट पार्टी को ढूंढिएगा, खोजने से नहीं मिलेगा, और भारत देश में खोजने से भी कुछ दिन बाद कांग्रेस नहीं मिलेगा। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा खोजने से नहीं मिलेगा, जैसे झारखंड पार्टी खोजने से नहीं मिलेगा। तो अब विकल्प की जरूरत पड़ेगा। भविष्यवाणी क्यों आप कर रहे हैं? वो तो बहुत मजबूत स्थिति में है। अब कहा जा रहा है कि भाई गिरफ्तारी के बाद जो झारखंड के आदिवासी हैं, सभी मतलब एक तरीके से उनमें गुस्सा है और बीजेपी का बड़ा नुकसान होने जा रहा है, और आप अलग भविष्य। नहीं 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 नहीं, गुस्सा नहीं है। करप्शन, भ्रष्टाचार, देखिए राजनीति का जो विचार है, राजनीति जो है ना विचार से होता है। राजनीति का मूल मंत्र विचार है। राजनीति का मूल मंत्र विचार है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा तो ऐसा भ्रष्टाचार में डूबा है, वो तो आचार हो गया। जैसे चाट चाट के आचार खाते हैं, वो अभी व्हाट्सएप का जो चाट मिला है ना, चैप्ट, उसको तो खंगाल रहा है और सब चीज पता चल जाएगा। ज्यादती नहीं है कार्रवाई? नहीं नहीं, ज्यादती कैसे? कानूनी कार्रवाई में ज्यादती? किसी को दोषी आदमी को फांसी दिया जाएगा तो धारा क्यों है? सीआरपीसी, आईपीसी क्यों है? क्यों है मैंने ईडी क्यों है? क्यों है सीबीआई, क्यों है सीआईडी, क्यों है विजिलेंस, क्यों है मैंने हाई कोर्ट? कार्रवाई सही लग रही है? हमको लगता है कानूनी कार्रवाई लोकतंत्र में चौथा स्तंभ में ये मजबूत दिखाई दे रहा है आज। नहीं तो जितना भी दोषी था, एक जमाना था कि दोषी को भी जो है ना निर्दोष साबित किया जाता है। ठीक है, जेल हो गया तो जेल को बेल हो गया,
ना को था हो गया, था को ना थाना हो गया। तो ये बहुत प्रक्रिया चला आजादी के 75 वर्षों में। अभी कुछ जुडिशियरी, कुछ सिस्टम जो है ना कार्रवाई कर रहा है, निर्दोषों को क्यों दोषी क्यों फंसाएगा? हमको लगता है इसमें कोई सहानुभूति नहीं है ना? ये बाप बेटा है, मतलब गिरफ्तारी होने से हेमंत सोरेन को सहानुभूति नहीं कोई मिल रही? सहानुभूति, वही मोहानुभूति है ही नहीं। पहले तो कोई मोहानुभूति हो, महारथी हो, विद्वान हो, समाज को बदल डाला हो, या कोई कीर्तिमान किया हो, या झारखंड को तस्वीर को बदल दिया हो, या झारखंड में सत्ता में काबिज हुआ तो आदिवासी मूलवासी को स्थानीय नीति बना दिया हो, रोजगार का नीति बना दिया हो, उनके दोनों हाथ में काम दिया होगा, हर खेत में पानी दिया होगा, और पलायन रोका होगा, अन्याय भ्रष्टाचार को रोका होगा। खुद भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो एपिसोड था वो अंत हो गया है, माने इति हो गया है, माने इति हो गया है, एक हो गया इतिहास हो गया, इस इतिहास इस इति। तो एक झारखंड आंदोलन का इस इतिहास है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस इति हो गया, तो संत हो गया, खत्म हो गया। अब जो है ना, शिबू सोरेन क्या दोबारा सक्रिय राजनीति में आ सकता है? नहीं, नहीं आ सकता। हेमंत सोरेन दोबारा जेल से बेल होगा, फिर वही चीज उसकी पहचान बनेगी? नहीं। लालू यादव के बिहार में जो था, बेटा को तो पैदा किया नेता के रूप में, तैयार किया, लेकिन बेटा भी आज भ्रष्टाचार के चंगुल में है। शिबू सोरेन का बेटा आपको भी। बीजेपी की कार्रवाई क्यों अच्छी लग नहीं, रही है? बीजेपी पूरे की देश कार्रवाई नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं पार्टी का वकालत नहीं करता हूँ, तारीफ भी नहीं करता हूँ। ईडी जो कर रहा है, समन पर समन, एक समन किया मैं हाजिर हो जाऊं। लेकिन खाली विपक्ष के लोगों को ही किया जा रहा है। हाँ, ये बात भी है, संदिग्ध है। सीबीआई का, इनकम टैक्स का और ईडी का, ये निष्पक्ष होना चाहिए। लोकतंत्र में 4 स्तंभ है। आपको नहीं लगता है कि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं? हेमंत सोरेन जी जैसे कह रहे हैं कि उनको जानबूझकर जमीन खरीद मामले में फंसाया नहीं नहीं, गया। जानबूझकर नहीं, सही सही फंसाया। वैसे ही अगर अर्जुन मुंडा को खंगालते, रघुवर दास का 5 साल का कोई मामला को खंगालते, तो ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा है। माने ये ईडी पर, इनकम टैक्स पर, सीबीआई पर भी आरोप लग रहा है। मैं देख रहा हूँ, मैं निष्पक्ष बोल रहा हूँ कि सब जगह अगर ममता बनर्जी के वहाँ अगर कार्रवाई हो रहा है, कानूनी कार्रवाई हो रहा है, लेकिन लगता है कि वहाँ कोई बीजेपी है और कम्युनिस्ट पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, लेकिन सत्ता जो विपक्ष के सत्ता पार्टी है, लगता है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स वहीं पे कार्रवाई हो रहा है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल भी दिखाई दे रहा है ना? लेकिन जो समझौता किया मायावती, जो इंडिया गठबंधन से अपने आप को अलग घोषित किया है, उसमें नरमी पेश आ रही है, इधर गर्मी पेश आ रहे हैं। तो हमको लगता है कि ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को निष्पक्ष भूमिका एक होना सवाल चाहिए। मेरा, इस गिरफ्तारी से किसको फायदा होगा? क्या बीजेपी को नुकसान होगा और जेएमएम को फायदा होने जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, लोकतंत्र को फायदा होगा। लोकतंत्र का स्तंभ है ना, ये मजबूत होगा। माने बिल्कुल भ्रष्टाचार में कोई समझौता नहीं, भ्रष्टाचार में कोई समझौता नहीं। जहां अत्याचार हुआ और जहां भ्रष्टाचार हुआ, बस वहां कानूनी अच्छा, कार्रवाई एक होना एक चाहिए। बात